हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 3.4। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस एक्सरसाइज का अभी क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। हमें क्या दिया हुआ है, ये दो इक्वेशंस दे रखी है के एक्स प्लस 3y इक्वल टू के माइनस 3 और 12x प्लस के वाई इक्वल टू के। तो जो ये गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, कंडीशन है कि इसमें नो सोल्यूशन है, और अगर नो सोल्यूशन ये दिया हुआ है तो हमें क्या है, के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कि इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन है, मतलब इनको रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइनें हैं वो पैरेलल होगी। ठीक है, तो के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए फिर करते हैं, लेट अस डू। गिवन इक्वेशंस है वो हम लिख देंगे और फिर A1 B1 और C1, A2 B2 और C2 ये पता करेंगे। A1 एक्स का कोफिशिएंट के है, A2 एक्स का कोफिशिएंट 12 है दूसरे के अंदर। तो ये तो आ रही है फ्रॉम 1 एक से, और ये आ रही है फ्रॉम 2 दूसरी इक्वेशन से। B1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट 3, C1 जो कांस्टेंट टर्म है वो, B2 y का कोफिशिएंट k, C2 कांस्टेंट टर्म k। तो यहाँ से तो हमें कन्फ्यूजन होएगा, यहाँ पर भी होएगा। ये जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, ये भी वैसा ही होने वाला है जो क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, तो बिकॉज द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, तो इस वजह से क्या होगा, A1 by A2 is not equal to B1 by B2 is A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। हम पहले ये लेते हैं A1 by A2 K by 12। ठीक है और मतलब हमने इनको आमने सामने रखना था। चलिए, यहाँ से आया कि A1 by A2 K by 12, B1 by B2 3 by K। ओके, मुझे लगा कि मैंने ये क्वेश्चन दोबारा से कर दिया, लेकिन जो पहले वाला क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर के की जगह 6 दिया हुआ है। तो करते हैं, ये इधर जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 जार 36। के की वैल्यू 2 आती है, प्लस माइनस 6, लेकिन एक आंसर होगा हमारा या तो प्लस का 6 या फिर माइनस का 6। तो ये अब लेते हैं C1 बाई C2, मतलब A1 बाई A2 की वैल्यू क्या आती है, K बाई 12 when K इज इक्वल टू 6। तो 6 बाई 12 1 बाई 2 आ गई। B1 बाई B2 3 बाई K, 3 बाई 6 1 बाई 2। C1 बाई C2 K माइनस 3 बाई K, 6 पुट किया हमने, 6 माइनस 3 बाई 6 क्या आ रही है 3 बाई 6। ये भी 1 बाई 2 आ रही है, तो ये वाला जो केस है हमारा नहीं होगा। क्लियर है, K माइनस 3 बाई K थी तो 1 बाई 2 आ रही है, तीनों ही बराबर आ रही है, तीनों तो बराबर नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इसलिए K इक्वल टू 6 को हमें इग्नोर करना है। अब लेते हैं माइनस 6, पुटिंग K इक्वल टू माइनस 6। A1 बाई A2 जो कि K बाई 12 माइनस 6 बाई 12, K की जगह पर माइनस 6 रखना है, तो माइनस 1 बाई 2 आ रही है। अब B1 बाई B2 जो कि 3 बाई K है और K की वैल्यू माइनस 6 है, तो इधर भी माइनस 1 बाई 2 आ रही है। अब C1 बाई C2 इजिकल टू वो होगी K माइनस 3 बाई K की वैल्यू तो माइनस 6 रखनी है, माइनस 6 माइनस 9 बाई माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जार 3 2 जार, तो 3 बाई 2 आ रही है यहाँ पर। तो 3 बाई 2 जो है वो इन दोनों के A1 बाई A2 और B1 बाई B2 के बराबर नहीं है। तो फिर क्योंकि ये कंडीशन है ये सेटिस्फाइड हो रही है, सो इसलिए K की वैल्यू होगी K की वैल्यू होगी माइनस 6, ये हमारा आंसर होगा।
के इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर क्यों नहीं होगा वो मैंने लिख दिया। होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट को सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय। पहले वाला ही है डिक्टो, बस के आ गया।